मिल्क या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को एक कंप्लीट और होलसम फूड कंसिडर करा जाता है, चाहे हम बात करें इन्फेंट्स की, बच्चों की, विमेन की, मेन की, एल्डरली की या किसी भी इंडिविजुअल की। और हजारों सालों से मिल्क वर्ल्ड के डिफरेंट कल्चर्स की डाइट का एक एसेंशियल पार्ट रहा है। वर्ल्ड ओवर डिफरेंट एनिमल्स के मिल्क को कंज्यूम करा जाता है, लेकिन जनरली काउ, बफलो, गोट, शीप और कैमल मिल्क सबसे कॉमन है। और इन सब में से जो काउ मिल्क है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाला मिल्क है। पूरी दुनिया में जितना टोटल मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें से 83% जो मिल्क है वो काउ मिल्क है। और काउ मिल्क प्रोडक्शन में जो कंट्री नंबर 1 रैंक करती है वो है इंडिया। और वर्ल्ड की 12.5% जो कैटल है वो हमारी कंट्री में पाई जाती है। एंशिएंट टाइम से ही काउ हमारे कल्चर में एक बहुत ही सेक्रेड एनिमल माना जाता है। हमारे एंशिएंट हिंदू कल्चर में जिस काउ को हम मदर कहते हैं, मां कहते हैं या गौ माता कहते हैं, वो है कामधेनु या सुरभि। और अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम की बात करें तो मैक्सिमम मेडिसिन की जो प्रोडक्शन है उसमें काउ का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो जरूर यूज होता है, चाहे वो दूध हो, गोमूत्र हो, घी हो या और कोई प्रोडक्ट हो। हाउएवर अभी पिछले कुछ सालों में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिल्क को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि अगर ये पर्टिकुलर मिल्क या इससे बने हुए प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और वो है A2 मिल्क। अब क्वेश्चन ये आता है कि A1 और A2 मिल्क में एक्चुअली में डिफरेंस क्या है और क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप एक वीगन हैं या आप 100% प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है। वो डाइट भी 100% हेल्दी डाइट है अगर आप अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और मैंने आपको हर बार बताया है कि आपके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाइट फॉलो करने से दुनिया चेंज नहीं होती है, ना आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली या न्यूट्रिशनली जब हम बात करते हैं तो हर एक टाइप ऑफ डाइट के अपने अपने फायदे हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान है जिसे हमें पूरा करना होता है, चाहे हम कोई भी डाइट लें। तो अगर आप एक वीगन हैं तो सिर्फ नॉलेज के लिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो सुन सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि A1 और A2 मिल्क होता क्या है, क्यों ये नाम आया। हम सब जानते हैं कि मिल्क के अंदर दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक होता है वे प्रोटीन और दूसरा होता है केसीन प्रोटीन। और ऑलमोस्ट 80% प्रोटीन जो होता है मिल्क के अंदर वो केसीन प्रोटीन होता है। दूध का जो व्हाइट कलर होता है वो भी उस केसीन की वजह से है। अगर हम केसीन प्रोटीन को कंसीडर करते हैं तो फिर वो फर्दर सब डिवाइड होता है कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज में, जिसमें अल्फा S1, अल्फा S2, कापा केसीन और बीटा केसीन आते हैं। और इन सारे केसीन में से जो बीटा केसीन होता है वो सेकेंड मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। और काउ या बफलो मिल्क में जो केसीन होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 45% जो पार्ट है वो बीटा केसीन है। अब जब हम बीटा केसीन की बात करते हैं तो काउ मिल्क के अंदर बीटा केसीन के 13 डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स पाए जाते हैं। और